Hello dear students, good morning to all. I am Nachita Yadav from MPJ Naviraj Girls School and today we continue our fourth chapter integers and fourth chapter में हमने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, कंपैरिजन तक पढ़ लिया था कि हमें अगर इंटीजर्स गिवन है तो हम कैसे उनको कंपेयर करेंगे कि कौन सा इंटीजर बड़ा है कौन सा इंटीजर छोटा है। आज हम उससे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। क्या है आज का टॉपिक? एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। क्या समझे आप इससे? देखो, एडिशन मीन्स ऐड करना है, ऑफ इंटीजर्स किसका एडिशन? इंटीजर्स का, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है ऑन नंबर लाइन। और नंबर लाइन आपने पढ़ा था, नंबर लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो जिसके सेंटर में जीरो, जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये होती है नंबर लाइन। अब हमारा टॉपिक है कि हम नंबर लाइन के ऊपर इन इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, हमें सम निकालना है। तो देखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं इसको समझने के लिए एंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, फाइंड, मेरे साथ में आप भी क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ -2 एंड 3। हमें किसका सम निकालना है? -2 एंड 3 का सम निकालना है। तो देखो कि किस पे निकालना है हमें सम? नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाइए, सेंटर में जीरो, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हमें सम निकालना है -2 एंड 3 का। इट मीन्स हमें -2 में कितना ऐड करना है? +3 ऐड करना है। और +3 ऐड करने के लिए हम कौन सी साइड जाएंगे? राइट साइड जाएंगे। तो हमने शुरुआत कहाँ से की? -2 से। -2 में हमें ऐड करना है +3 ऐड करना है तो हम राइट में जाएंगे, 1 ऐड करा, राइट में गए, एरो लगा दिया, 2 ऐड करा एंड 3 ऐड करा और हमारे पास आंसर कितना आ गया? 1। आंसर कितना आया हमारे पास? 1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे हैंस द सम ऑफ -2 एंड 3 इज 1। सम कितना आया हमारे पास? 1 आया। अगर हमारे पास यही क्वेश्चन होता, देखो एक टाइप के क्वेश्चन तो ये थे, अगर हमारे पास यही क्वेश्चन होता कि फाइंड द सम ऑफ -2 एंड -3, देन हम क्या करते? -2 में हमें क्या ऐड करना है? -3 और +3 ऐड करने के लिए हम कौन सी साइड गए थे? देखो, प्लस ऐड करने के लिए हम किस साइड मूव करें? राइट साइड में। और माइनस साइन ऐड करने के लिए हम किधर मूव करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो अब देखो -3 ऐड करना है तो इसको इरेज कर दो, पहले वाला जो करा था। अब इसको समझते हैं, -2 है, -2 में हमें -3 ऐड करना है और -3 ऐड करने के लिए हम किधर आएंगे? नेगेटिव साइड आएंगे। तो यहाँ पे हमें और नंबर्स की जरूरत पड़ेगी जिसको हम डिनोट कर देते हैं। अब -2 से -3 मूव करना है, 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव और हम कहाँ पहुँच गए? -5 पे। और हमने किधर मूव करा? माइनस के लिए हमने लेफ्ट साइड में मूव करा तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? -5। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे? हैंस द सम ऑफ -2 एंड -3 इज, कितना है आपके पास सम? -5। तो इस तरह से
आपको नंबर्स ऐड करने हैं नंबर लाइन पे। एक तो एग्जांपल्स और लेके समझते हैं इसको, ठीक है। जब हमें नंबर लाइन पे ऐड करने होंगे तो हम ऐसे ही ऐड करेंगे। अगर प्लस इंटीजर गिवन है तो हम राइट साइड में मूव करेंगे, अगर माइनस गिवन है तो हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम ऑफ 5 and -3 -4, कुछ भी लिख लो। -3 का एग्जाम्पल ले लिया था इसलिए -4 ले लिया। फाइंड द सम ऑफ 5 and -4 ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन हमें नंबर लाइन पे सम निकालना है 5 का एंड -4 का। तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये एक नंबर लाइन बनाई, सेंटर में 0, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां तक आपको रिक्वायरमेंट हो आप पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लें, लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब देखो हमें किसका सम निकालना है, 5 का और -4 का। तो देखो पहले 5 नंबर है तो 5 कहाँ है, ये रहा। 5 में क्या ऐड करना है, -4 ऐड करना है, और -4 ऐड करने के लिए आप किधर मूव करेंगे, इसके लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कितने मूव करेंगे, 4। लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ एरो, 1 मूव, 2, 3 एंड 4, और हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1। और सब पे आपने एरो लगा दिए और आप इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, हैंस द सम ऑफ 5 and -4 is 1। हमारे पास सम कितना आया, ये आता, और ये नंबर क्या है, 1 है। तो इस तरह से हम इनको नंबर लाइन पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, अगर हमें किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ में, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन, क्वेश्चन लिखिए, राइट ऑल द इंटीजर्स between given integers, ठीक है। हमें जो गिवन इंटीजर्स है ना उनके बीच के हमें सारे इंटीजर्स को लिखना है। और इंटीजर्स क्या गिवन है, -12 एंड -6, ये गिवन है। सेकंड आप लेके चलिए -10 एंड 0। थर्ड आप लेके चलिए -5 एंड माइनस के दोनों एग्जाम्पल्स हम ले चुके हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं -5 एंड 7। इनको लेके समझते हैं कि हम इनके बीच इंटीजर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो पहली बात तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो कि सारे इंटीजर्स हमें लिखने हैं इनके बिटवीन अगर आपको लिखना है तो ना तो आपको ये इंटीजर काउंट करना है ना आपको ये इंटीजर राइट करना है। इनमें से कोई भी आपको राइट नहीं करना है, करने हैं तो सिर्फ इनके बीच के इंटीजर्स। एंड नंबर गिवन है हमारे पास -12 एंड -6। अब देखो जब आप नंबर लाइन आप बना रहे हैं तो 0 के लेफ्ट में होते हैं ना नेगेटिव, तो -1 -2 -3 -4 नंबर लाइन पे ऐसे लिखते हैं ना आप सारे, -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और -12। अब देखो आपको -6 और -12 के बीच इंटीजर्स देखने हैं, तो -12 तो ये है और -6 ये है। अब आप देख लो इनके बीच कौन कौन से इंटीजर्स हैं। तो इनके बीच कौन कौन से इंटीजर्स हैं, -11 -10 -9 -8 -7। तो नंबर लाइन बना के मैंने आपको समझाया है, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे -12 एंड
-6 के बीच हमें इंटीजर्स लिखने हैं, तो आप इंटीजर्स लिखेंगे कितने हैं, -11, -10, -9, -8, -7। तो देखो ना तो हमने यहाँ पे -12 लिखा है, ना हमने यहाँ पे -6 लिखा है। और क्यों नहीं लिखा है वो मैंने आपको बताया है कि इसने क्वेश्चन में ये कहा है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन गिवन इंटीजर्स, कि हमें इनके बीच के इंटीजर्स लिखने हैं, नॉट ये, इनको नहीं लिखना है, सिर्फ इनके बीच के इंटीजर्स लिखने हैं। नेक्स्ट है -10 एंड 0। ठीक है, तो अब इसी नंबर लाइन पे मैं आपको समझाती हूँ -10 एंड 0 का। इसको इरेज कर दो। ठीक है, अब देखो -10 ये है और 0 ये है, तो -10 एंड 0 के बीच कौन कौन से इंटीजर्स हैं, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। तो इस तरह से आपको इंटीजर्स लिखने हैं कि किसी दो इंटीजर्स के बीच कितने इंटीजर्स हैं और वो इंटीजर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास क्वेश्चन हो राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द फॉलोइंग, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, बिटवीन द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन में क्या चेंज हुआ, क्वेश्चन में चेंज हुआ कि इनके जो बीच के इंटीजर्स है ना उसको कौन सी फॉर्म में लिखिए, कौन से ऑर्डर में लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो देखो आपको पता है कि इनके बीच कौन कौन से इंटीजर्स हैं, वो मैंने आपको समझाया, और आपको पता है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर दो होते हैं, कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, दो, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा असेंडिंग है और कौन सा डिसेंडिंग है। तो डिसेंडिंग में क्या करते हैं, डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीज होता हुआ, तो सबसे पहले आप लिखते हैं सबसे बड़ा नंबर, बड़े से जाते हैं आप छोटे की तरफ। असेंडिंग मीन्स इंक्रीज होता हुआ। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले सबसे छोटा नंबर और फिर उससे बड़ा बड़ा और बड़ा इंक्रीज होता हुआ। ठीक है, तो ये होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपके पास नंबर्स हैं -12 एंड -6 के बीच कौन कौन से नंबर्स थे हमारे थे -11, -10, -9, -8, -7, यही थे ना। अब इनको ये हम किस में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है क्वेश्चन तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो ये जो नंबर्स गिवन है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, इसमें सबसे बड़ा नंबर है -7 और इन्हीं नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन है, -11। अगर आपको ये लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले किसको लिखते हैं, सबसे छोटे नंबर को, और इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, -11। तो आप यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दीज इंटीजर्स इज। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले किसको लिखना है, सबसे छोटे को, तो सबसे छोटा -11, उसके बाद -10, उसके बाद -9, उससे बड़ा -8 और सबसे बड़ा इनमें -7। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर इन्हीं को लिखना होता डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन आप कैसे लिखते हैं, तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सबसे पहले लिखते हैं सबसे बड़े इंटीजर को, और सबसे बड़ा इसमें कौन है, -7, उससे छोटा -8, उससे छोटा -9, उससे छोटा -10 और उससे छोटा -11। तो इस तरह से आप इनको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम गिवन इंटीजर्स के बीच के इंटीजर्स निकालेंगे और उन इंटीजर्स को हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के भी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट टाइप
कि अगर आपको नंबर ही दे दिए, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन लिखिए, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको किस में लिखना है? ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और नंबर्स क्या गिवन है? नंबर्स गिवन है, इसका फर्स्ट पार्ट लिखिए, -2 -5 2 -6 0 4 -7 -3 6। ये नंबर्स आपको गिवन है और इसको किस में लिखना है? इसको लिखना है असेंडिंग फॉर्म में। तो असेंडिंग फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप? सबसे पहले किस नंबर को लिखते हैं? असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे छोटे नंबर को। और वैसे भी याद रखो कि आपकी एबीसीडी कहाँ से स्टार्ट होती है? ए से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर, सबसे पहला नंबर होता है ए। वैसे ही देखो कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते टाइम सबसे छोटे नंबर को पहले लिखना है। और डी मीन्स डिक्रीज, तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, तभी तो कोई चीज डिक्रीज होती आएगी ना, उसकी वैल्यू घटती हुई आएगी। तो ऐसे याद रखना। तो असेंडिंग मीन्स सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। और इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है? 0 है ना। तो पॉजिटिव नंबर्स तो 0 से सारे बड़े होंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अब नेगेटिव में कौन कौन है? -6 -5 -7 -3। और मैंने बताया था कि जो नेगेटिव इंटीजर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो जब आपको इस तरह से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए दे रखे हों, तो सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए आप सबसे बड़े नेगेटिव नंबर को ढूंढ लो। तो इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन है? -7। तो ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा नंबर कौन हुआ? -7। -7 के बाद सेकंड नंबर का नेगेटिव इंटीजर कौन है? -6। तो -7 से बड़ा कौन है? -6। -6 से बड़ा कौन है? -5। -5 से बड़ा कौन है? -3। अब देखो नेगेटिव इंटीजर्स को हमने सबको लिख दिया। और पॉजिटिव का आपको पता है कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 सबसे छोटा है, 0 के बाद यहाँ पे 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6। तो ये हो गया इनका असेंडिंग ऑर्डर। अगर यही नंबर्स लिखने होते आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप यहाँ क्या करते? आप यहाँ सबसे बड़ा नंबर देखते। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर, अगर आपको नेगेटिव या पॉजिटिव दे रखे हैं तो सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ी पॉजिटिव नंबर होगा। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन है? यहाँ पे 6। तो सबसे बड़ा नंबर कौन हुआ? 6। 6 के दूसरे नंबर पे पॉजिटिव नंबर कौन है? 4। 4 के बाद पॉजिटिव नंबर कौन है? 2। 2 के बाद पॉजिटिव नंबर कौन है? 2 के बाद पॉजिटिव नंबर कोई नहीं है, नंबर गिवन है 0। और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सब 0 से छोटे होते हैं। ऐसा मैंने आपको नंबर लाइन पे भी समझाया है कि ये 0 है। तो इधर वाले नंबर्स तो सारे 0 से बड़े हैं और इधर वाले नंबर सारे 0 से छोटे हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख देंगे 0 के बाद बड़ा नंबर कौन है? -3। -3 के बाद यहाँ पे -5, -5 के बाद -6 और -6 के बाद -7। तो इस तरह से आपको लिखनी है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इस टाइप के भी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे आप लोगों की चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। कल हम डिस्कस करेंगे एडिशन के रूल्स बाय यूजिंग एडिशन रूल्स बाय यूजिंग। कल का टॉपिक बता रही हूँ, कल हम क्या करेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि हमें कुछ एडिशन रूल्स के बारे में पढ़ना है और उन रूल्स के बारे में पढ़ के हम देखेंगे कि हम इंटीजर्स को कैसे ऐड कर रहे हैं,
इंटीजर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस साइन कब आ रहा है, माइनस साइन कब आएगा, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।